वेलकम फ्रेंड्स, मैं ज्योतिष आप सभी का हार्दिक हार्दिक अभिनंदन करता हूं SR91 के इस यूट्यूब चैनल पर। तो साथियों, आज का क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है, इकोनॉमिक्स का और दीर्घोत्तरीय प्रश्न है। तो आपको शुरू से अंत तक देखना है, आपको लर्न हो जाएगा। क्लियर है? तो क्वेश्चन आपका है कि अर्थव्यवस्था की संरचना से आप क्या समझते हैं तथा इनको कितने भागों में बांटा गया है। क्लियर है? अब इनको कितने भागों में बांटा गया है, ये भी क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है कि अर्थव्यवस्था से आप क्या समझते हैं तथा इनको कितने भागों में बांटा गया। सबका मीनिंग एक ही है। तो आपको एग्जाम हॉल में लिखना है कि अर्थव्यवस्था एक ऐसी संरचना है जिसके द्वारा किसी भी देश के अंदर वहां के नागरिकों के द्वारा किए गए कार्य को अर्थव्यवस्था कहते हैं। जैसे कृषि के अंदर ढेरी कोई भी प्रकार से कृषि हो सकता है। आप फल का कृषि कर सकते हैं, सब्जी का कृषि कर सकते हैं, अनाज का कृषि, किसी भी चीज का। अनाज के अंदर घुसेगा धान, मक्का, जौ, बाजरा, सब चीज आ जाएगा, है ना। कृषि उद्योग का मतलब फैक्ट्री, कोई ना कोई चीज का फैक्ट्री होना चाहिए। जैसे चीनी उद्योग, दवा उद्योग, वस्त्र उद्योग, ये उद्योग में आ गया। ये एग्जाम्पल है साथियों, एक दो एग्जाम्पल भी लिखना है। हाँ, जैसे पर्यटन, एक स्थान से दूसरे स्थान तक घूमने जाना, बीमा, इंश्योरेंस कराना और आपका बैंकिंग। क्लियर है? अब इसको बोला कि कितने भागों में बांटा गया है। तो साथियों, इसे जो है कि 3 भागों में बांटा गया है। इस अर्थव्यवस्था को 3 भागों में बांटा गया है। तो पहला भाग है आपका प्राथमिक क्षेत्र। पहला, जैसे आप शुरू से क्लास में पढ़ते हैं तो पहला से 5वां तक पढ़ते तो प्राथमिक में आता है। फिर 5वां से 8 में जाते तो मध्यम आता है, यानी द्वितीय क्षेत्र। यहाँ पे इकोनॉमिक्स की भाषा में द्वितीय क्षेत्र, ऐसे माध्यमिक शिक्षा। फिर 8 से जैसे हाईएस्ट जाते हैं 9, 10, ये सब आपका उच्च यानी तृतीय क्षेत्र। इकोनॉमिक्स में तृतीय क्षेत्र। क्लियर है? तो उसी प्रकार से इसको 3 क्षेत्र में बांटा, जैसे पहला प्राथमिक क्षेत्र, दूसरा द्वितीय क्षेत्र, तीसरा तृतीय क्षेत्र। अब प्राथमिक क्षेत्र में कौन कौन आता है आपको ये जानना है। फिर द्वितीय क्षेत्र में क्या क्या चीज है ये जानना है। तृतीय क्षेत्र में क्या क्या चीज है ये जानना है। क्लियर है? तो आपको लिखना है प्राथमिक क्षेत्र लिख करके डेश देना है, क्योंकि इसके बारे में भी आपको कुछ ना कुछ जानना है। क्लियर है? तो प्राथमिक क्षेत्र में साथियों कृषि आता है, मुख्य रूप से कृषि। आपका ऑब्जेक्टिव भी पूछ देगा कि प्राथमिक क्षेत्र में अर्थव्यवस्था की दृष्टि में प्राथमिक क्षेत्र में क्या आता है, तो ऑप्शन 1 रहेगा कृषि। ध्यान में रखना। तो कृषि, अब कृषि, पशुपालन, है ना, मुर्गी पालन, ये सब प्राथमिक क्षेत्र में। वन, ये सब क्या है प्राथमिक क्षेत्र में आता है, ध्यान में रखना है। तो यानी कि कोई भी चीज का उपजाना, है ना, ये प्राथमिक क्षेत्र में आ रहा है। यानी खाने पीने की व्यवस्था को लगाना, ये किस में आ रहा है? प्राथमिक क्षेत्र में। जब तक पहले आप कोई चीज उपजाइएगा नहीं तो फिर दूसरा क्षेत्र में कैसे प्रवेश करना है, दूसरे क्षेत्र में प्रवेश करना है ना। इसलिए यानी कि एक प्रकार से जानिए तो कोई ना कोई चीज उपजा कर रहा है। जैसे कृषि बोले ना, कृषि कुछ ना कुछ उपजा कर रहा है, खाने वाला सामान। मनुष्य जिंदा रहेगा तभी ना कुछ आगे कार्य करेगा, इसलिए पहले प्राथमिक क्षेत्र अनिवार्य हो जाता है। अब द्वितीय क्षेत्र, अब सामान मान ले तो उपज गया है, मेरे पास धान है। अब धान है, चावल भी तो बनाना है, तो वह चावल बनाने के लिए कहाँ जाना पड़ेगा? मशीन के पास। तो चावल बनाने के लिए मशीन में डालना है ना। तो वो जैसे मशीन में डाले वो द्वितीय क्षेत्र कहला जाएगा। यानी कि द्वितीय क्षेत्र में आपका उद्योग आता है, जैसे चीनी का उद्योग, चावल का उद्योग, है ना, ये दवा का उद्योग, चमड़ा का उद्योग, सीमेंट का उद्योग, ये सब क्या द्वितीय क्षेत्र में आते हैं। ध्यान में रखना, क्योंकि अब कोई चीज उपजा ले उसको मशीन का आवश्यकता पड़ेगा, तो मशीन का आवश्यकता पड़ेगा, जैसे मशीन में डाला वैसे द्वितीय क्षेत्र कहलाया। ये बात आपको याद रखना है। क्लियर है? तो द्वितीय क्षेत्र में ये सब चीज। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा कि द्वितीय क्षेत्र क्या है और प्राथमिक क्षेत्र में कौन कौन चीज रहता है। आप समझिए, द्वितीय क्षेत्र में तो मशीन से चावल, बहुत सारा चावल जो है कि तैयारी कर लिए, इतना चावल का तैयारी हो गया कि उसको जो है कि घर में तो नहीं रख सकते उतना, और वितरण भी आसपास में नहीं कर सकते। तो अब मान लेते हैं सपोज दैट कि बिहार में चावल ढेर है, समझिए। अब चावल का उद्योग तो कर लिए, अब उसको तो कहीं ना कहीं सप्लाई भी करना है ना, एक राज्य से दूसरा राज्य में भी भेजना है ना। भेजना है कि नहीं भेजना है? भेजना है।
तो जैसे वो चावल तैयारी हुआ और वो ट्रैक पर लादा और एक राज्य से दूसरा राज्य की ओर प्रस्थान किया, यानी एक स्थान से दूसरे स्थान की ओर जाने लगा, वही तृतीय क्षेत्र कहलाएगा। यानी कि तृतीय क्षेत्र को हम सेवा क्षेत्र भी कहते हैं। तो वो जो चावल गया तो किसी न किसी का सेवा होगा ना, किसी न किसी का पेट भरेगा ना, होगा कि नहीं होगा। तो तृतीय क्षेत्र में किसे रखा है, तृतीय क्षेत्र को हम सेवा क्षेत्र भी कहते हैं। अब किसी भी प्रकार से सेवा हो सकता है ना। हॉस्पिटल, तो हॉस्पिटल खुलेगा तो वहां भी क्या होगा, सेवा होगा ना। स्वास्थ्य, ये सब क्या है, स्वास्थ्य का सेवा। तो तृतीय क्षेत्र को हम सेवा क्षेत्र भी कहते हैं। इसके अंतर्गत क्या क्या आता है, हमने बोला परिवहन करना, बैंकिंग, यानी आज एक स्थान से दूसरा स्थान तक, बीमा हो गया, इंश्योरेंस करना हो गया, स्वास्थ्य हो गया, शिक्षा हो गया, ये सब तृतीय क्षेत्र के अंतर्गत आएगा। क्लियर है। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा और पसंद भी आया होगा। यदि समझ में आया है तो दिल से एक लाइक कर दें, और हाँ सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब भी कर दें, क्योंकि ऐसे ऐसे ही वीडियो आपको इस चैनल पर देखने के लिए मिलेगा। तो नेक्स्ट दिन मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।